हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 यानी कि इंग्लिश बुक से लिया गया है। ये इंग्लिश के मोमेंट बुक का है एंड चैप्टर 2 का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। क्या नाम है? एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि एक बंदर की कहानी है। और आज इस कहानी के हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इसे पता चल सके कि एमसीक्यू का सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल अपना स्टडी है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द अनदर ऑथर ऑफ दिस लेसन, यानी कि इस चैप्टर यानी कि इस जो लेसन्स हैं इनके ऑथर कौन है, क्वेश्चन बोल रहा है। एंड क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है खुशवंत सिंह है, रस्किन बॉन्ड है, या जेनी एस्टवान है, या तो डब्ल्यू वेस्टन है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट वाज दिस स्टोरी अबाउट, यह स्टोरी हमें क्या बताना चाह रहा है। ह्यूमैनिटीज एंड एडवांसेस ऑफ नॉटी मंकी, यानी मंकी के नोटिस के बारे में बताना चाहता है। लव एनिमल से प्यार करनी चाहिए। अबाउट द हैबिट्स ऑफ मंकी, हैबिट और मंकी के हैबिट्स को हमको पसंद ना करना चाहिए। एंड नॉट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बंदर की नोटी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय मंकी, मतलब दादाजी ने ये मंकी जो है ना बंदर को कहाँ पे बाय किया था। इन फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में या शॉप में, या इन द जंगल एंड टोटो डोंगा ड्राइवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोंगा ड्राइवर से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है What was the price the grandfather must pay in the monkey, यानी कि टोंगा ड्राइवर से जब लेता है दादाजी ने वो बंदर को, तो कितने रुपए पे करते हैं? 7, 5, कितने रुपए पे करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 रुपए उसे देने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वाई डिड द ग्रैंडफादर बाय द मंकी, ग्रैंडफादर ने क्यों बाय किया वो बंदर को, यानी कि मंकीज को। तो क्वेश्चन कह रहा है हैविंग का कंपटीशन के लिए बाय किया था, या हेल्प हिम, उसे कोई मदद मिल सके, या एडेड टू कलेक्शन इन एनिमल जो एट होम, या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे कि एनिमल्स जू के कलेक्शन में ऐड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाई डिड ग्रैंडफादर कीप टोटो प्रेजेंस एंड सीक्रेट रूम, को टोटो को अपने सीक्रेट रूम में कहाँ पे रखा या किसने रखा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ही वांट टू द सरप्राइज हिम एंड ग्रैंडमदर वुड बी एनी वांट टू सी द मंकी एंड सी स्टिल दैट सी द मंकी इज अ फ्यू। एंड ऑप्शन 4 बोल रहा है ही वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू द फैमिलीज एंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंड मदर से उसे छुपा के रखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर ये कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाई वाज टोटो किप्ड, Why was Toto kept in a couple boards, in a zoo, in a field, in a garland? तो इसे कहाँ पे रखा गया था? तो कपबोर्ड में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है why kind of waters did Toto like to the bath? बात मतलब जब टोटो नहाता था, यानी बंदर नहाता था, तो किस तरह की पानी रहती थी? पूरा ठंडा पानी, या बर्फीला पानी, या स्नो पानी, या वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म, सुसु गर्म, यानी वार्म वाटर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाई डिड ग्रैंडफादर्स सेल टोटो बैक टू इट्स द फर्स्ट ऑनर, यानी कि टोटो को क्यों बेच देते हैं दादाजी? दादाजी क्यों बेच देते हैं टोटो को? तो ऑप्शन ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिकॉज ही वाज द मिसिंग हिम एंड वाज ऑल टू एंड वेयर इनेबल टू द फॉरवर्ड मिस्टर टोटो एंड बिकॉज ही लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करते थे, या नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो हर जगह चीज़ों को खराब कर रहे होते हैं और वो उतनी अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हर चीज़ की भरपाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
कि एट व्हाट प्राइस, कितने प्राइस में ग्रैंडफादर ने सेल टू द टोटो फर्स्ट ऑनर, फिर वापस कितने रुपए में वापस उसे बेच दिया, यानी कि मंकी को, यानी कि टोटो को। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 रुपए में वापस बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो अलॉन्ग विथ हिम टू द सहानापुर, सहानापुर टोटो को कैसे ले गया या क्या किया, इसके बारे में, वहां के सहानापुर के बारे में पूछ रहा था। इसका ऑप्शन कह रहा है बिकॉज शी वॉज मिस्ड, एंड ऑप्शन बी कह रहा है नॉन ऑफ हाउस, एंड सी कह रहा है कि सेव एनी एनिमल्स, एंड बिकॉज द मिसिव इन द रफियर टू द एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द मिसिंग सो इज द गिव रिफेक्ट ऑफ आवर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 12 कहना चाहता है कि वाई हैव टू टोटो टेक टू द बाथ, टेक टू टू बाथ क्या करना चाहता था कि राइटर से, राइटर फील्ड इज ऑनर से, या फिर इसे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राइटर के रूम में रखा था। बोल रहा है नेम द थिंग्स टोटो डिस्कवर्ड एट द राइटर होम, यानी कि नेम द थिंग्स टोटो डिस्कवर्ड एट द राइटर होम। तो वॉल्स पेपर्स एंड क्लॉथ्स एंड क्लॉथ एंड ड्रेसेस एंड ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उसके घर के सभी चीजों को तोड़ फोड़ दिया था। राइटर के घर हो गए, राइटर जो है यानी कि रस्किन बॉन्ड जो है उसके घर के सारी चीज को तोड़ फोड़ दिए रहा था, उसी के रूम में पहली बार रखा था ना। क्वेश्चन अपनी कहानी पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा कहानी को, और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू हमारे चैनल से पढ़ लीजिएगा, एंड साथ में 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसे भी पता चले कि सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल अपना स्टडी है, जो कि जैक बोर्ड के लिए बनाया गया चैनल है। और ये चैनल में सबसे बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है सभी सब्जेक्ट की। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिएगा, और किसी तरह का छोटा मोटा डाउट हो तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि क्या आपको क्या डाउट हो रहा है, और हम उसे डाउट को सॉल्व कर सके अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वाई वाई द कलर्स टोटो इन मंकी, यानी कि बोल रहा है कि टोटो का कलर कौन सा था, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट या रेड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई हु यूज टू गिव ब्राउन ऑफ द वर्म्स ऑफ वाटर ऑफ टोटो। तो इसका ऑप्शन बोल रहा है कि राइटर, ग्रैंड मदर एंड फादर एंड नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होगा थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि उसको गर्म पानी जो टोटो को नहाने के लिए कौन कर देती थी, तो दादी माँ कर देती थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वाई वाज टोटो कॉल्ड एज प्रिट्टी, यानी कि टोटो को प्रिट्टी क्यों कॉल्ड करते थे। तो बिकॉज शाइनिंग द मैसिव आईज एंड रेड क्लर्स, बिकॉज प्रिटी टूथ, यानी कि व्हाइट कलर के दांतें, रेड कलर का उनके पूरे शरीर, एंड मैसिव आईज, उनकी आंखें बहुत सुंदर दिखती थी, जिसके कारण से उसे प्रिटी बोला जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि Why did the ticket collector call a Toto a dog? क्यों टिकट कलेक्टर टोटो को डॉग समझ रहे थे। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, बिकॉज शी वॉज पेटिंग आउट द बैग्स, बिकॉज शी वॉज डॉग लाइक लुक एंड फेयर इट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स एंड फेयर हो सकते थे, यानी उछल पुछल कर रहे थे और बैग से थोड़ी सी मुंह निकाल लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाउ डिड टोटो चेक द वार्म ऑफ द वाटर्स, कैसे चेक करता था अपने गर्म पानी को। तो विथ विंटर एल्फ एंड टचिंग द आउटसाइड एंड पुलिंग हैंड्स, एंड इट्स नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है।
तो अभी तक हमने 18 क्वेश्चन के आंसर दे चुका हूँ एंड 19 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुए हैं क्लास 9 की प्लस क्लास 10 की, यानी कि आप क्लास 9 से अभी अगले साल 11th में जाओगे यानी कि 10th में जाओगे तो आपको वीडियो कहीं खोजने का जरूरत नहीं है, सारी हमारी यूट्यूब चैनल पे बनी बनाई मिल जाएगी यार। सारी वीडियो अगर आप हमारे चैनल से देख लेते हो किसी भी क्लास 9th हो या 10th हो या क्लास आने वाली कुछ दिनों में हमारी क्लास 11 12 की भी वीडियोस आएगी हमारे चैनल पर। तो फिलहाल अभी 9 और 10 की आ रही है एंड 10 और 9 में जब भी सारी वीडियोस को देख लेते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पूरी वीडियो देखिएगा, लोगों को पास शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ। तो शुरू करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन को टाइम ना वेस्ट करते हुए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर ऑफ टोटो। जिसका बोल रहा है ऑप्शन इज द कॉलिंग हिज द डॉग एंड आस्किंग टू द पैसेंजर्स एंड वाज सेट एंड फॉलोइंग द रूल्स बुक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो चाहते थे अपने किताबी रूल्स को फॉलो करना कि डॉग से भी एक पैसे वसूले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर प्राइवेट जो एर द मार्की, मार्की कौन थे, उनके प्राइवेट जो में मार्की कौन थे। तो यहाँ मार्की किसके बारे में बात कर रहा है, ग्रैंडफादर के बारे में या मार्की राइटर मार्की बारे में या तो मदर के बारे में या टोटो मार्की इस बारे में। तो यहाँ पे टोटो मार्की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि who want to along the with grandfathers, who want to along with grandfathers। option A है author of the friends and Toto is the tutorials and author grandmothers and grandfathers friend। कौन है grandfathers के along यार, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोटो एंड टोटोराइज। टोटो एंड टोटोराइज को दादाजी ज्यादा रखते थे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ग्रैंडफादर बिलीव दैट्स अ डैश एडेड टू द लुक यानी बड्डी। तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि शेप नॉइज, टेल नॉइज, लॉन्ग हेयर्स, लॉन्ग आईज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि टोटो को उनके पूंछों की मदद से ज्यादा पसंद करे जाने थे। बहुत अच्छा सुंदर या कि कह सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल, यानी किसे कहते हैं स्मार्ट, जो भी कह सकते हो यार, बहुत अच्छा दिखता था टोटो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि why यानी कि how did the ticket collectors come to know that's the where was the monkey in the grandfather's kit bag। तो ऑप्शन कह रहा है टोटो start to jumping in the bag, टोटो तो जंप करेगा बेटा, एंड टोटो क्रिएटेड द इनसेटिंग ड्यूटी एंड टोटो हैज सडनली पॉकेट इज द हैंड आउट ऑफ द बैग। तो इसका करेक्ट आंसर टोटो यानी लास्ट ऑप्शन तो पढ़ लेता हूँ, टोटो स्टार्टेड स्ट्रेचिंग क्लॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सडनली पॉकेट हेड एट द मैन। जब वो बात कर रहे होते हैं यानी कि कह सकते हैं टिकट कलेक्टर से बात कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट मुंह को निकाल देता है, अपनी बैग से मुंह को निकाल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंडफादर रिएक्ट व्हेन द टोटो केयर टू द अनदर स्कूल द ब्लेजर इन द शेड। यानी कि ग्रैंडफादर रिएक्ट क्या किए जब ब्लेजर को फाड़ देता है, राइडर के ब्लेजर को फाड़ देता है, तो कैसा बिलीव करते हैं। तो इसका ऑप्शन कह रहा है एंग्री हो जाते हैं बिकॉज डू टू मंकी एंड प्रेफरेंस एंड डिसाइड डिस्काउंट द मंकी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सी प्लेस्ड विथ मंकी द परफॉर्मेंस, मतलब मंकी को उस परफॉर्मेंस को समझने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो फाड़ के उससे कपड़ा बना ले और वहां से लम जाए। ऐसा दादाजी नहीं चाहते थे, मगर राइटर ने ऐसा सोचा था। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाउ डिड द टोटोज बाथ इन द विंटर्स। टोटो किस तरह नहाते थे अपनी विंटर के सीजनों में। तो ग्रैंडफादर लुक हिम टू वॉल्स एंड grandmothers give him the large bowl of warm water and option C कह रहा है राइटर gave him to bath to the sunny compound। और ऑप्शन 4 कह रहा है Toto want to go into the bath and they have to nice bath। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे कि दिया गया है ये वाला।
तो देखते हैं, और ये आपका ख़त्म हो चुका है अभी पूरी 25 क्वेश्चन। तो इसको इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ। और गाइस एक बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अभी आप इंग्लिश की वीडियो को देख रहे हो, मगर इस चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी तरह के चैनल की वीडियो, मतलब कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट की वीडियोस बन के अपलोड हो चुकी है। तो एक बार तो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक बहुत है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। Peace.